Hello student, welcome to our online learning platform BS Study Zone। तो स्टूडेंट, आज हम हल करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के क्लास 10 के विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि हम बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। तो बिंब की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? जैसा कि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण से यदि हमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनाना है, सीधा तथा बिंब से बड़ा बनाना है, तो इसके लिए हमें वस्तु को दर्पण के ध्रुव तथा उसके मुख्य फोकस के बीच रखना होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभव है, तो फोकस दूरी माइनस में दी है, तो लेंस और दर्पण दोनों अवतल होंगे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसके लिए हमें उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों में उत्तल लेंस लिखा है, तो इसलिए हमें किसी एक ऑप्शन को चुनना है। तो यदि हम किसी छोटे अक्षरों को पढ़ते हैं तो हमें इसे उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, जिसकी फोकस दूरी कम से कम हो। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है? तो मानव नेत्र दृष्टिपटल मतलब रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट, दो चालकतार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व क्रम में संयोजन किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो इसके लिए हमें H = I² R/T सूत्र का उपयोग करना होगा। इस सूत्र से हम पहले श्रेणी क्रम में ऊष्मा का मान ज्ञात करेंगे, फिर पार्श्व क्रम में, फिर इन दोनों का अनुपात, फिर इन दोनों को भाग देंगे, जिससे हमें ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, जो कि है 4:1। नेक्स्ट, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो यदि हमें कोई विद्युत वाही तार दे दिया गया और इसके निकट चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि किसी धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र उस तार के चारों तरफ बनाए गए संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, 1 मिलियन लाल लिटमस को नीला करता है, तो इसका पीएच मान संभव है। तो लाल लिटमस को नीला कौन करता है? क्षार करता है। तो क्षार का पीएच हमेशा 7 से ऊपर होता है, तो इसलिए हमारा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से गैस निकलती है। तो जिंक हमारा क्या है? धातु है। तो किसी धातु पर यदि हम अम्ल की क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो इसलिए हमारा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। नेक्स्ट, एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह है। तो एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह है सिंगल बॉन्ड CHO। नेक्स्ट, निम्न में से कौन धातु अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है? तो हम जानते हैं कि सक्रिय धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को निकालती है। तो इस ऑप्शन जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों में से प्लेटिनम, कॉपर और मरकरी, ये तीनों धातुएं कम सक्रिय धातु हैं, जबकि
मैग्नीशियम और जिंक अधिक सक्रिय धातु है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कीटोनी समूह उपस्थित है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमें देखना है कि कीटोनी समूह किस में उपस्थित है। तो कीटोनी समूह का सूत्र होता है C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के जुड़ा रहेगा R से दोनों ओर। तो आप देख सकते हैं यहाँ H और H है, यहाँ CH3 है, CH3 मतलब R, R का मतलब होता है CH3 C2H5 डॉट डॉट डॉट, लेकिन यहाँ H जुड़ा है, तो इसलिए B भी रॉन्ग होगा, A भी रॉन्ग होगा। C की ओर देखते हैं, यहाँ CH3 जुड़ा है जो कि R को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन OH जुड़ा है जो कि R को रिप्रेजेंट नहीं करता, इसलिए हमारा C इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी में हम देखते हैं कि CH3 और CH3 दोनों तरफ R और R जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, मानव में निम्न में से कौन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है? तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है वृक्क। नेक्स्ट, श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पाइरूवेट अणु में विखंडन होता है। कहाँ होता है विखंडन ग्लूकोज का पाइरूवेट में? कोशिका द्रव्य में होता है। नेक्स्ट, जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव का निर्माण की क्षमता को कहा जाता है पुनरुद्भवन। तो पुनरुद्भवन में क्या होता है कि कोई जीव अपने शरीर के कटे हुए भाग से एक नए अपने जैसे जीव का निर्माण कर देता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन बीज में परिवर्तित होता है? तो बीज में परिवर्तित होता है बीजांड। नेक्स्ट, डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है कहलाता है जीन। जीन में प्रोटीन संश्लेषण की सूचना होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम परितंत्र का मतलब होता है मानव निर्मित परितंत्र। तो ऑप्शन ए में दिया है घास स्थल। घास स्थल क्या है? प्राकृतिक परितंत्र है। ऑप्शन सी में दिया है मरुस्थल, ये भी एक प्राकृतिक परितंत्र है, तो इसलिए ये हमारा कृत्रिम नहीं होगा। ऑप्शन बी में दिया है वन, वन भी प्राकृतिक है, और ऑप्शन डी में दिया है मानव निर्मित कृषि भूमि, जो कि हमारा एक कृत्रिम परितंत्र है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन ये तीनों पादप हार्मोन हैं, लेकिन थायरॉक्सिन जो कि मानव हार्मोन है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी। तो ये रहा हमारा कुछ प्रश्न। तो चलिए हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।